इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को नमस्कार। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 9 यूपी बोर्ड के इंग्लिश प्रोज का जो बुक हाइव बुक है उसका जो थर्ड लेसन है द लिटिल गर्ल, उसका लास्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट हम देखने जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूँ मैं। इसको लिखा है कैथरीन मैंसफील्ड ने। अगर आपको इससे पहले की भी पार्ट्स के वीडियोस देखने हैं या इससे पहले के लेसन्स की वीडियोस देखने हैं तो आप अभी जो आपको लिंक दिखेगा तो उस लिंक पे क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट ऊपर आपको कोने में दिख रहा होगा तो आपको वहाँ मिल जाएगा। ज़रूर जाके वो क्लिक करके देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। अब हम चलते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले वर्ड मीनिंग की, और वो वर्ड मीनिंग हम कहाँ बात करेंगे जो मैंने थर्ड पार्ट जहाँ अपना ख़त्म किया था उसके बाद जो ये फोर्थ पार्ट आप देख रहे हो तो उसका जो पैराग्राफ है वॉट एल, ये आगे पढ़ो उसमें आएगा वॉट एल, वहाँ से लेकर फादर डियर ये लास्ट पैराग्राफ है वहाँ तक का। मतलब फादर डियर लास्ट पैराग्राफ का है और वॉट इल उस पैराग्राफ का है जहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और फिर उसके बीच में जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हो सकता है जिसकी मीनिंग आपको ना आती हो, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे लिखा है नाइटमेयर यानी बुरा सपना। ग्रैनी मतलब नानी या दादी, दोनों को हम ग्रैनी कह सकते हैं। विस्परी मतलब कानाफूसी या कान में कहना। पुलिंग ऑफ किसी चीज़ को खींचना, किसी चीज़ को दूर रखना। स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चीख, और स्क्रीम्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा चीखा। रोप रस्सी। नियरर मतलब किसी चीज़ से ज़्यादा नज़दीक में या सिंपल नज़दीक, आप नज़दीक भी बोल सकते हो या ज़्यादा नज़दीक बोल सकते हो, दोनों। ड्रेडफुल यानी भयानक, बहुत खतरनाक। क्राइंग आउट रोना, चिल्ला कर रोना। शिवरिंग, शिवरिंग मतलब काँपना, या जो एक काँपना होता है ना उसको हम बोलते हैं कि हाँ हाथ पैर काँप रहे हैं डर के मारे, तो वो। बिसाइड किसी चीज़ के बगल में। अगर यहाँ पे बिसाइड में एस लगा होता ई के बाद तो उसका मीनिंग होता है के बजाय या के अतिरिक्त, लेकिन यहाँ मतलब है के बगल में। बूचर यानी कसाई। बेंड डाउन झुका हुआ या झुक जाना। कॉट अप, कैचअप का सेकेंड फॉर्म में कॉट अप या थर्ड फॉर्म पकड़े गए इसे बोलते हैं। थ्रू मतलब किसी चीज़ को फेंक दिया, थ्रो का सेकेंड फॉर्म थ्रू। फायर प्लेस यानी चिमनी जहाँ पर आग जलाई जाती है, खासकर ठंडियों में हम जहाँ आग जलाते हैं ना। अब आपने मूवीज़ में देखा होगा एक अलग सा छोटा सा होता है, दीवार के पास एक छोटा सा होता है, वहाँ पे आग जलाकर अलग से लोग वहीं पे हाथ अपना गर्म करते हैं तो उसको फायर प्लेस कहते हैं, चिमनी। टक्ड अप ऊपर की ओर खींचना। ले डाउन नीचे रख देना, किसी चीज़ को नीचे रख देना। सीम्ड प्रतीत होना या लग रहा था, बोलते हैं ना मुझे लग रहा था कि ये हो जाएगा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके साथ ऐसा होगा। ठीक है, मतलब कोई चीज़ आपको जो लगती है कि ऐसा हो सकता है उसको हम सीम्ड लगाते हैं। थर्ड फॉर्म में ये सीम का। क्रैप्ट रेंगना। स्नगिंग मतलब ठहरना रुकना। टाइटली मजबूती से। रब मतलब रगड़। वार्म मतलब गर्म या गरम। टायर्ड आउट मतलब प्रयास किया, आपने बहुत प्रयास किया, प्रयास करते करते आप थक गए। हार्डर और ज़ोर से और कठिनाई से। हार्डनेस कठोरता। स्टीयर्ड, स्टीयर्ड मतलब उभारा हुआ या उभरा हुआ। अनदर एक और। तो ये सब जो वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग अभी हम पैराग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें ये सब वर्ड मीनिंग आ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ बताया है, हो सकता है एग्जैक्ट मतलब एक एक शब्द हो सकता है ना मिले, थोड़ा शब्द का अर्थ बदल जाए, तो उसका ध्यान दीजिएगा। अब हम चलने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन पे। अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए, अगर नहीं है तो आप वीडियो को अच्छी क्वालिटी पहले कर कर तभी आप वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा आसानी होगी। इसी के साथ हम वीडियो लेके जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों ये हम देखने जा रहे हैं 10th पैराग्राफ इस बुक का, फिर 11th और 12th, 3 पैराग्राफ हम डिस्कस करना है इस वीडियो में। चलिए देखा जाए। पहले हम इंग्लिश समझने की कोशिश करेंगे, फिर जो हिंदी रूपांतरण लिखा हुआ है इसको चेक करेंगे कि हम कितना सही थे। लिखा है वॉट एल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, शी आस्क्ड। शी मतलब देखो अब ये बात कहाँ पे है, जो बच्ची थी क्योंकि माँ और दादी माँ तो हॉस्पिटल में थे, बच्ची जो थी वो जो कुक थी, रसोइया थी, उसके साथ सो रही थी लेकिन वो डरने लगी। तो वो बच्ची थी वो सोचने लगी वॉट इफ़ आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, मैं क्या करूँगा अगर मुझे भयानक सपने आएंगे। नाइट मेयर मतलब होता है
भयानक सपने। जब भयानक सपने आएंगे तो मैं क्या करूँगी? सी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, वो बच्ची अपने आप को ही बोल रही है कि मुझे प्रायः नाइटमेयर्स आते हैं, अर्थात मुझे बार बार भयानक सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और तब दादी माँ जो है वो मुझे अपने बेड में रख लेती हैं, अर्थात वो अपने बेड पे मुझे रख लेती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, मतलब ये अंधेरे, वो अपने आप कह रही है कि मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये सब कुछ जो है वो विस्परी हो जाता है, यानी ऐसा लगता है कोई कुछ फुसफुसा रहा है, कोई कुछ कह रहा है हल्का हल्का। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अंधेरे में नहीं सो पाते, वो डरते हैं, ऐसा लगता है कोई कुछ कह रहा है। तो ठीक वैसे ही जो बच्ची थी उसको भी ऐसा लगता था, और वही पूछ रही कि अगर नाइट में आएगा, अगर जो भयानक सपना आएगा तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि दादी माँ तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगी? उसने पूछा। किससे पूछा? उसने पूछा जो एलिस थी उससे। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, तुम बस जाओ सोने बच्ची, सेड एलिस। एलिस ने कहा कि भाई तुम जाओ सोने, तुम चिंता मत करो। पुलिंग ऑफ हर स्टॉक्स, उसके सॉक्स को, जो उसके मोजे थे, है ना, उसको निकालते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम, और डोंट यू स्क्रीम, और चिल्लाना मत। नॉर्मल जब ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हेल्पिंग को सबसे पहले आ जाता है, या डू नॉट ऐसे कुछ आता है, इसका मतलब कुछ चीज़ को आप ऑर्डर दे रहे हो या सलाह दे रहे हो, तो यहाँ लिखा है डोंट, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है, लिखा है डोंट यू स्क्रीम, और चिल्लाना मत। एंड वेक योर पुअर पा, और अपने बेचारे, यहाँ पुअर मतलब गरीब नहीं है, यहाँ पुअर मतलब बेचारे, अपने बेचारे पा यानी पिता को, पापा को मत जगाना, कि हो सकता है काम करके आए होंगे, थके होंगे, तो अपने बेचारे पापा को मत जगाना चिल्लाकर। तो वही लिखा है कि चिल्लाना मत और अपने पापा को मत जगाना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, पर वही सपना दोबारा आया, वो भयानक सपना फिर दोबारा आया। द बूचर, बूचर मतलब कसाई, मतलब जो जानवरों को मारते नहीं है, मार के फिर हम खाते हैं, दुकान नहीं होता है, बकरी मुर्गा जो काटते हैं, उनको बूचर कहते हैं। लिखा है द बूचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप, वो सपने में क्या देखती है? एक बूचर, एक कसाई वाले को देखती है जो नाइफ लिया हाथ में, एंड रोप, और रस्सी लिया है। हु केम नियरर एंड नियरर, जो और पास आता जा रहा है और पास आता जा रहा है, किसके? बच्ची के। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, वो जो भयानक, ड्रेडफुल मतलब वही भयानक, अपनी भयानक मुस्कान के साथ वो और पास आता जा रहा है। वाइल शी कुड नॉट मूव, और जब वो पास आ रहा है, मतलब वो जो सपने में जो वो बूचर, जब वो अपने रस्सी और नाइफ लेकर पास आ रहा है मुस्कुराते हुए, तो जो बच्ची है वो अपने आप को मूव नहीं कर पा रही, हिला नहीं पा रही है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो सिर्फ सीधा खड़ी रह सकती है, यानी कि जिस तरीके से वो आ रहा है तो वो इस तरीके से फंस गई है कि वो बस खड़ी रह सकती है। क्राइंग आउट, वो चिल्लाती है, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ, दादी माँ, दादी माँ। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। शी वोक शिवरिंग, वो जब जागी तो शिवरिंग, वो एकदम काँप उठी। टू सी, देख कर, फादर बिसाइड हर बेड, जो पिताजी हैं वो उसके बगल में हैं। यानी जब वो चिल्लाई दादी माँ, तो ये देख के वो चौंक गई, वो उसके हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि नॉर्मली वो पापा से डरती थी, तो जब पापा जब उसके बेड के बगल में थे तो वो देख कर वो डर गई। अ कैंडल इन हिज हैंड, और वो देखी कि भाई जो पापा है वो बगल में है बैठ के, और उनके हाथ में कैंडल है, ठीक, उनके हाथ में। व्हाट्स द मैटर, क्या मतलब क्या मामला है? ही सेड, उन्होंने कहा कि भाई मामला क्या है बताइए। तो वहाँ आग होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, ये तो नॉर्मल तरीका है, तो कभी कभी राइटर हल्की फुल्की गलती कर देते हैं। यहाँ ही आग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ही सेड लिखा है। चलो मान लेते हैं कि उन्होंने कहा, पूछा नहीं। हिंदी में लिखा है, यदि मुझे डरावना सपना दिखाई दिया तो मैं क्या करूँगी? उसने पूछा। मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं, और तब दादी मुझे अपने बिस्तर में ले जाती हैं, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हैं, इसमें फुसफुसाहट की सी आवाज़ें आती हैं। तुम बस सो जा बच्ची, उसकी जुराबे अर्थात मोजे उतारते हुए एलिस बोली, और चीखना मत और अपने बेचारे पिताजी को जगाना मत। लेकिन वह वही पुराना स्वप्न, मतलब सपना आया। कसाई, वही मतलब भयानक सपना आया। कसाई हाथ में चाकू और रस्सी लिए, जो करीब और करीब आता गया, डरावनी मुस्कान मुस्कुराते हुए। वह हिल नहीं सकती थी, केवल स्थिर खड़ी रह सकती थी, रोते हुए दादी माँ, दादी माँ। वह कांपते हुए जग गई, और उसने अपने पिता को हाथ में मोमबत्ती लिए और अपने बिस्तर के पास पाया। क्या हुआ? उन्होंने पूछा, ठीक है।
वो उन्होंने पूछा, किसने? पिताजी ने पूछा। तो वो देखिए एक बात ध्यान दीजिए, लिखा है शी वोक शिवरिंग टू सी, वो कांपते हुए उठी देखने के लिए कि जो पापा है वो आ रहे हैं। अर्थात वो पहले कांप रही थी, वो पिता को देख के नहीं कांपी है, वो पहले से कांप रही थी। ये एक लाइन थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है ना, बाकी सब सेम सही था हमारा। अब देखते हैं आगे। लिखा है ओह अ बूचर आई वॉन्ट ग्रैनी। वो फिर जब अपने पिता को देखती है तो वो तुरंत बोलती है, अरे वो वो बूचर, वो कसाई, वो चाकू, आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी चाहिए। अर्थात वो जो सपना देखती है तो नॉर्मली आप जो आप सबसे करीब होते हो उसके पास जाते हो। ऐसा कई बार आप देखते हो, आपके घर में जो छोटा बच्चा है जब वो जागता है तो तुरंत बोलता है मम्मी मम्मी, या जो उसके सबसे करीब है उसके पास जाना चाहता है। ठीक वैसे यहाँ पे भी ये जो बच्ची है वो डर गई है, तो वो बार बार कसाई और नाइफ के बारे में बात कर रही है। तो वो कह रही है आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने अर्थात पिता ने, उन्होंने कैंडल को बुझा दिया। ब्लू आउट मतलब बुझाना। बेंड डाउन, बेंड डाउन मतलब वो झुके। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और कॉट अप मतलब उसको पकड़ लिया, अर्थात उन्होंने उठा लिया बच्चे को, उन्होंने उठा लिया अपने आर्म मतलब अपने बाजुओं में। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। ठीक है, वो कैरिंग, वो अपने उस बच्ची को अपने साथ थे, वो लेके गया। कैरिंग मतलब उठाते हुए, अपने आर्म में, अपने कंधे में उठाते हुए उसे ले गए। द पैसेज टू द बिग बेडरूम, जो बड़ा कमरा था, मतलब जो उनका कमरा था, बिग बेडरूम बड़ा कमरा, उसके और वो गलियारे की ओर से निकलते हुए ले गए। अ न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, मतलब समाचार पत्र बेड पर था। हाफ स्मोक्ड सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प, जो पढ़ने वाला लैंप होता है, रीडिंग लैम्प, उसके बगल में एक आधा सुलगा हुआ अर्थात आधा जला हुआ सिगार था। क्योंकि हो सकता है वो सिगार पी रहे हो और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, पर जब बच्ची का चीख सुना होगा तो वो तुरंत आ गए हो कमरे में। ठीक है, तो वो जब कमरे में दोबारा गए तो वो जो सिगार थी वो आधी आधी जल रही थी और न्यूज़पेपर बेड पर रखा हुआ था। ही पुट अवे, क्या लिखा है? ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने जो पेपर था, मतलब जो न्यूज़पेपर था उसको हटा दिया। थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस। फायर प्लेस मतलब क्या होता है? नॉर्मली जो मैंने बताया था जहाँ आग जलाई जाती है, लेकिन यहाँ मतलब हो सकता है कि वो जो आग जहाँ थोड़ी जल रही होगी वहाँ कहीं फेंक दिया उन्होंने। हो सकता है जहाँ ठंडी ठंडी कम करने के लिए जहाँ उन्होंने आग जलाई थी वहाँ फेंक दिया होगा, या कोई भी जहाँ पे हल्की से आग जल रही थी वहाँ उन्होंने वो सिगार को फेंक दिया। गैस करो कि उन्होंने जहाँ आग जल रही होगी वहाँ फेंक दिया। ठीक, और वो हो सकता है ठंडी बुझाने के लिए उन्होंने आग जलाई होगी। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और बड़े ही सावधानी से उन्होंने क्या किया, बच्ची को क्या किया? टक्ड अप मतलब उठाकर उन्हें बच्ची को लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो लेट गए उसके बगल में, बच्ची के बगल में वो लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल, वो जो बच्ची थी वो अभी भी आधी सोई हुई थी, अर्थात वो अभी भी आधा जाग रही थी। मतलब जैसे नहीं होता है कि डरने के बाद जो आते हैं सब लोग बोलते हैं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो आप सोच रहे होते हो, आप नींद में तो होते हो लेकिन आप सोच रहे होते हो कि अरे फिर से सपना आ गया, फिर सपना आ गया तो क्या होगा। वैसे बच्ची भी आधी जगी हुई थी। स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्स, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अभी भी जो बूचर है, मतलब जो कसाई है, वो उसका जो चेहरा है, हाँ, हंसता हुआ चेहरा या मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो देख पा रही है, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा था। ऐसा उसे लग रहा था कि जो बूचर है, बूचर जो मुस्कुरा रहा है वो उसके सामने है, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था चारों ओर। ठीक, तो चारों ओर उसको दिख रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो एकदम पिता के अपने क्रेप्ट, यानी उसको एकदम, नॉर्मली रेंगना होता है क्रेप्ट मतलब, लेकिन यहाँ मतलब एकदम वो कस के उसने बांध लिया अपने पिता को, रेंग कर मतलब वो जो होता है कि आप मान लो दो लोग सोए हो, पापा सोए और कोई बच्चा सोया है, बच्चे से डर के मारे जो फटाक से जाके अपने पिता के पीठ पर या पेट पर एकदम जकड़ नहीं लेता है, वैसे वो भी वैसा उसने भी किया। स्नग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसके बाद क्या हुआ, जो पिताजी थे उन्होंने अपने आर्म में, मतलब अपने हाथ बाजुओं में उसको बच्ची को क्या कर लिया, स्नग्ड कर लिया, अर्थात ढक लिया। तो ना छुपा लेना, वैसे उन्होंने उसको छुपा लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और जो बच्ची थी, जब वो, ध्यान समझो, बच्ची तुरंत डर के मारे
पिता के बगल में तुरंत चली गई, है ना, खिसक के। और पिता ने क्या किया, अपने आर्म से उसको ढक दिया, न हेड टाइटली न टू हिज शर्ट। और जो बच्ची थी उसने और जो पिता का शर्ट था उसको बहुत कस के पकड़ लिया डर के मारे। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और जो अंधेरा था, जो उसको अंधेरे डर लगता था, क्योंकि अब पिता ने उसको एकदम छुपा दिया था, तो अब वो अंधेरा नहीं देख पा रही थी, अब वो पिता का अपना हाथ देख पा रही थी। तो इसलिए लिखा है देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तब जो अंधेरा था वो कोई मैटर नहीं करता था, कुछ मतलब नहीं रखता था। सी ले स्टिल, और वो तब थोड़ी स्थिर होकर वो लेटी रही, शांत होकर। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, जो पिता है वो कहते हैं कि यहाँ रब करो, रब मतलब रगड़ो, योर फीट अगेंस्ट माई लेग, मेरे पैर के अगेंस्ट तथा मेरे पैर से अपना पैर रगड़ो। एंड गेट देम वार्म, और अपने जो पैर हैं उसको गर्म करो। हो सकता है जब बच्ची पिता के पास गई हो तो बच्ची का पैर ठंडा हो। तो पिताजी ने कहा सेड फादर कि भाई तुम जो है अपना वो पैर है जो मेरे पैर से रगड़ो। यहाँ अगेंस्ट मतलब है, नॉर्मली आप देखो जब एक पैर दूसरे पैर से रगड़ाता है तो एक पैर दूसरे पैर के क्या होता है, विरोध में होता है ना, उल्टा होता है ना। तो वही लिखा है कि भाई मैं अपना पैर मेरे पैर से रगड़ो और अपने पैर को गर्म करो, ऐसा पिता कहते हैं। लिखा है अरे एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी माँ चाहिए। उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी, अर्थात पिता ने मोमबत्ती बुझा दी। नीचे झुके और बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे गलियारे से होते हुए विशाल शयन कक्ष में ले गए। बिस्तर पर समाचार पत्र था, आधा पिया हुआ सिगार पढ़ने वाले लैम्प के पास था। उन्होंने समाचार पत्र को अलग रखा, सिगार को फायर प्लेस में फेंका, तब बच्ची को सावधानी पूर्वक लिटा दिया। वे उसके पास लेट गए, अभी भी आधी सोई। अभी भी ऐसा प्रतीत होता कि उसके चारों ओर कसाई की मुस्कुराहट थी। वह उनके पास को सरक गई, मतलब उनके पास को तरफ चली गई। आराम से अपना सिर उनकी बाह के नीचे सरका दिया, मतलब उस बाह के नीचे रख दिया। तो जो पिता थे, पिता का जो बाह था उसके नीचे उसने खुद, पिता ने नहीं रखा था, उसने खुद अपना सिर पिता के बाह अर्थात कंधे के नीचे रख दिया, जैसा हम हमेशा करते हैं। अपने कोई बड़ा हमारा जो सब इसको हम प्यार करते हैं, अगर वो हमारे पास होता है तो नॉर्मली हम एकदम उसे जकड़ लेते हैं उसको, ठीक है। वैसे वो भी वैसे ही सोई और उनकी कमीज को कस के पकड़ लिया, और जो कमीज था, जो शर्ट था, उसको कस के उसने पकड़ लिया। फिर अंधकार महत्वहीन हो चुका था। महत्वहीन मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, उसका कोई मतलब नहीं था। वह शांत लेट गई, वो बहुत ही शांत होकर तब लेट गई, तब वो उतना डर नहीं रही थी। लो अपने पैर को मेरी टांगों से रगड़ो और इसे गर्म करो, पिताजी ने कहा। ठीक, अब लास्ट पैराग्राफ हम देखने जा रहे हैं। कहीं पे कोई डाउट परेशानी हुई हो आपको मेरे समझाने में तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हो, ठीक। क्या लिखा है, टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। ठीक है, जो पिता हैं वो, क्योंकि भाई बिफोर ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो थक गए, क्योंकि भाई इतना काम किए होंगे सुबह सुबह, तो वो थक गए थे और वो अपने बच्ची के सामने ही, छोटी बच्ची के सामने ही वो सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक मजाकिया या एक बहुत ही अजीब का उसे फीलिंग हुआ, उस किसको, बच्ची को फीलिंग हुआ। केम ओवर हर, एक अजीब सी, मतलब बोल सकते हैं बहुत ही अजीब, पॉजिटिव मतलब हंसनुमा फीलिंग उसके अंदर आया। पुअर फादर, गरीब नहीं मतलब है यहाँ, मतलब बेचारे पिताजी। नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, मतलब कुल मिला के वो इतने बड़े नहीं हैं, जितने बड़े मुझे लगते थे उतने बड़े भी नहीं हैं। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और ये तब जब उनको कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि दादी माँ तो मुझे देखती हैं, और तो बच्ची का ये दिमाग काम कर रहा है कि पिताजी ने मुझे जब जकड़ा है तो पिताजी मुझे उतने बुरे नहीं लग रहे हैं, पिताजी मुझे उतने बड़े नहीं लग रहे हैं, ठीक है। और वो फिर समझाती भी है अपने आप को, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि पिताजी को कोई देखने वाला नहीं है, अर्थात कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, वो दादी माँ से ज़्यादा कठोर थे, क्योंकि नॉर्मली यही होता है, एक तो उम्र का फ़र्क, दादी माँ का उम्र कुछ और होगा, पिताजी का कुछ और उम्र होगा, ऊपर से वो मेल थे वो फीमेल थी, तो थोड़ा अंतर होता है। तो वही लिखा है ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर,
वो दादी माँ से ज़्यादा कठोर थे। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, पर ये जो मतलब जो भी कठोरता थी ये भी अच्छी कठोरता थी। बच्ची को वो जो था, वो जो पिता का वो गोद था, ये पिता की जो वो साथ में सोई थी, तो उसको अच्छा लगने लगा। वैसे कठोर तो था पिता का वो शरीर, लेकिन फिर भी उसको अच्छा लगने लगा वो कठोरता। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और रोज़ उन्हें काम करना पड़ता था, ठीक। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे। वो अपने आप को तसल्ली दे रही है कि भाई पिताजी ऐसे क्यों हैं, पिताजी इतना गुस्सा क्यों करते हैं, पिताजी ऐसा क्यों है, तो अपने आप को तसल्ली दे रही है या अपने आप को समझा रही है कि भाई वो तो रोज़ मेहनत का उनको करना पड़ता है, और इसीलिए ही वॉज टू टायर्ड, वो इतने ज़्यादा थक जाते हैं टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड, कि वो मैकडोनल्ड जैसे नहीं हो सकते। ध्यान दो, जब कभी भी टू का यूज़ हो, टू का मतलब दो मतलब होता है, एक भी इसे बोलते हैं ना, हम भी, तुम भी, राहुल भी, करण भी, प्रिया भी, एक वो होता है। एक होता है जब हम टू का यूज़ करते हैं इंग्लिश में, इसका मतलब होता है कोई ऐसा काम जो आप बोलते हो कि ये नहीं हो सकता। जैसे वह बहुत बहुत बुढ़ा है, वो बहुत बुढ़े हैं दौड़ने के लिए, अर्थात वो दौड़ नहीं सकते हैं। वो बहुत पतला है लड़ाई करने के लिए, अर्थात वो बहुत पतला है और इसलिए वो लड़ाई नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही यहाँ पे लिखा है, एंड वॉज टू टायर्ड, और वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते। अर्थात वैसे वो बच्चों के साथ खेलते थे मिस्टर मैकडोनल्ड पड़ोसी, वैसे वो नहीं खेल सकते थे। सी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, ठीक है। वो अपने आप कह रही है कि उसने फाड़ दिया, टर्न अप मतलब फाड़ देना, उसने फाड़ दिया उनका जो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर जो उन्होंने लिखा था उसको फाड़ दिया था, है ना। तो वो अपने आप को समझा रही है कि पिताजी ने मुझे क्यों मारा, उनकी, और पिताजी ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता है, हमारे हर घर में ऐसा होता है कि जब पिताजी या मम्मी डांटती हैं तो पहले गुस्सा आता है, मम्मी ऐसा क्यों करती, मम्मी बहुत बुरी हैं, मम्मी पापा बहुत बुरे हैं। पर जब हो सकता है 1 घंटे बाद या अगले दिन समझ में आता है कभी कभी कि नहीं, पिताजी तो अच्छे हैं। हो सकता है मैंने कोई गलती की थी, ये मैंने गलती की थी, और इसीलिए पिताजी ने मुझे इतना मारा था, वो गुस्से में थे। तो ऐसा आपके दिमाग को तुरंत एक्सप्लेनेशन आता है कभी कभी, ऐसा होता है ना। अगर कभी भी आपके साथ हुआ तो प्लीज़ मुझे बताना, यस आई हैव, आपको बस लिखना है यस आई हैव या यस आई हैड, दोनों हो सकता है। अगर आपको अभी का ऐसा कभी फीलिंग हुआ है तो लिखिएगा यस आई हैव। अगर कभी पहले हुआ था आपको ऐसा फीलिंग तो लिखना यस आई हैड, ठीक। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग के साथ ऐसा हुआ है। तो लिखा है वही लिखा है, सी हैड टर्न अप ऑल इज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने मतलब सब कुछ फाड़ दिया था, इतनी सुंदर राइटिंग जो पिताजी ने लिखा था उसको फाड़ दिया था। इसीलिए वो अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है कि भाई पिताजी ने मुझे क्यों मारा और पिताजी ऐसे क्यों हैं। सी स्टीर्ड सडनली एंड साइड, वो अचानक जो क्या होती वो अचानक स्टीर्ड मतलब अचानक हिल जाना, है ना, या बैठ जाना। तो वो अचानक हिल गई, यहाँ बैठने से मतलब हो सकता है वो अचानक बैठ गई। एंड साइड, और उसने आ लिया, हो सकता है वो अचानक बैठ गई और वो उसने आ लिया। व्हाट द मैटर आस्क्ड हर फादर, उसके पिताजी ने पूछा कि भाई मामला क्या है, क्या बात है। अनदर ड्रीम, उन्होंने पूछा, अनदर ड्रीम, कोई और सपना, उन्होंने पूछा कि भाई कोई और सपना आ गया तुम जो अचानक बैठ गई। ओह सेड द लिटिल गर्ल, ओह ओह, छोटी बच्चे ने कहा, माई हेड ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर था वो आपके दिल पर था। अर्थात जो बच्ची का जो सिर था वो हो सकता है पिता के चेस्ट पर हो, है ना। नॉर्मली आप देखते हो जब हम किसी छोटे बच्चों को अपने पास सुलाते हैं तो हम अपने एकदम मुंह के सामने नहीं सुलाते, उसको थोड़ा नीचे सुलाते हैं, और नीचे सुलाने के कारण जो बच्चा है वो हमारे चेस्ट से टकराता है। वही लिखा है, बच्ची कह रही है, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर था वो आपके दिल पर था। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं सुन सकती थी उसको जाते हुए। अर्थात यहाँ जाना मतलब नहीं है, यहाँ मतलब उसको जारी रहते हुए। अब समझो जारी रहने का मतलब क्या, वो जो धड़कन चल रही थी उसको कह रही है मैं सुन सकती थी, वो जो जारी था अर्थात वो जो धड़कन बज रही थी या जो धड़कन चल रही थी उसको मैं सुन सकती थी। व्हाट्स अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, कि इतना बड़ा दिल आपके पास है, ठीक है। फादर डियर मतलब प्रिय पिताजी, आपके पास जो दिल है वो बहुत बड़ा है। यानी जो बच्ची का जो मानसिकता है वो चेंज हो गया। पहले वो
कहती थी भाई पिता लोग ऐसे क्यों होते हैं, पिता लोग मारते क्यों हैं। अब बच्ची का जो मन है वो चेंज हो रहा है। उसने देखा पिता ने मुझे मतलब मुझे सिक्योर किया, मुझे बचाया या मुझे अपने पास रखा, अपने पास सुलाया। तो और पिताजी इतने बुरे भी नहीं हैं, पिताजी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो थक जाते हैं और मैंने गलती की इसलिए पिताजी मुझे मारा। तो ये सब फीलिंग उसके अंदर आता है बच्ची के अंदर। और फिर वो कहती है पिताजी का जो दिल है वो बहुत बड़ा है। ठीक, तो ऐसा कभी कभी होता है सबके घर में। देखो सबके मम्मी पापा एक जैसे नहीं होते हैं। हो सकता है किसी के पापा या मम्मी गुस्से वाले हो, किसी को हो सकता है पापा मम्मी बहुत शांत वाले हों, वो नॉर्मली किसी बच्चे को नहीं मारते हों। हो सकता है कोई मारता भी हो, लेकिन अल्टीमेट कोई भी पिता या माता ये नहीं चाहते कि उसका बच्चा गलत रास्ता पकड़े या कुछ ऐसा करे जिससे उसको भी नुकसान हो, परिवार वालों को भी नुकसान हो। इसलिए प्लीज़ कभी भी ये मत सोचना कि भाई पिता ने ये गलत किया होगा। हाँ, हो सकता है उनके हिसाब से वो सही हो और हो सकता है आपके हिसाब से वो गलत हो, वो अलग बात है। सबके साथ ऐसा होता है। तो इसलिए कभी ये मत सोचना कि आपके मम्मी या पापा ने गलत डिसीजन लिया है। हो सकता है उनके हिसाब से सही डिसीजन हो सकता है आपके हिसाब से गलत। तो मैं ये मेरा नज़रिया है, आप अपने हिसाब समझिए। लिखा है हिंदी अनुवाद, थक कर वे छोटी लड़की से पहले ही सो गए। मतलब क्योंकि वो थके हुए थे इसलिए पहले से वो सो गए। उसे विचित्र सी अनुभूति हुई, उसे मतलब बच्ची को, बेचारे पिताजी आखिरकार इतने बड़े भी नहीं हैं और कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। जैसे मतलब दादी माँ उसकी देखभाल करती है वैसे उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। बच्ची को ऐसा लगता है। वे दादी माँ से अधिक कठोर थे, लेकिन वह अच्छी कठोरता थी और उन्हें प्रतिदिन कठिन श्रम अर्थात कठिन कठिन काम करना पड़ता था और वे इतना थक जाते थे कि वह श्रीमान मैकडोनल्ड नहीं हो सकते थे। जो मैंने कहा ना, देखो यहाँ नेगेटिव आ गया ना फीलिंग। मैं 2 वाला जो मैंने बताया था, मैंने उनके सुंदर लिखे हुए को फाड़ दिया था। वह अचानक हिल उठी और उसने आ भरा। देखो यहाँ हिल उठी का मतलब यहाँ है कि वो हिलकर बैठ गई, मतलब अचानक वो डर के बैठ गई या कुछ भी हुआ होगा, वो अचानक बैठ गई। क्या बात है, उन्होंने उसके पिता ने पूछा। एक और सपना? ओह, छोटी लड़की ने कहा, मेरा सिर आपके हृदय पर है, मैं उसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। आपका हृदय कितना विशाल है प्रिय पिताजी, ऐसा बच्ची ने कहा। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि स्टोरी दिखा रहा है कि कैसे एक बच्ची की मानसिकता चेंज हुई है अपने पिता को लेकर। ठीक है, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको बस लिखना है आई हैड। अगर आपके साथ कभी पहले हुआ हो या अभी कुछ महीने पहले या कुछ दिनों पहले आपके साथ ऐसा हुआ हो तो आप यस आई हैव लिख लो, चाहे मम्मी के साथ हो चाहे पापा के साथ या भैया दीदी किसी के साथ। अगर आपको ऐसी फीलिंग आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। इसी चैप्टर के साथ, इसी मतलब पॉइंट के साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। आपको कहीं डाउट परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एट लास्ट आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।